राइजिंग भारत सम्मेलन में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं जो राइजिंग भारत सम्मेलन में बतौर अतिथि हमारे पास पहुंचे हैं, जो बहुत खूबसूरत और अच्छी हिंदी भी बोलते हैं। रोमन बाबुश्किन, जो कि रूसी दूतावास में उप राजदूत हैं, हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है सर, आप राइजिंग भारत में आए। कैसे देख रहे हैं इस बार के आप राइजिंग भारत को? सबसे पहले तो ये बताइए। नमस्ते जी। सबसे पहले आमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी घटना बहुत महत्वपूर्ण है। यह विशाल बन गया है, क्योंकि राइजिंग भारत मतलब बढ़ने वाला भारत। ये तो ऐसा रिफ्लेक्शन है कि भारत moving very fast in its development, led by the leadership and ensuring inclusive growth involving youth and everyone. As was stated by Honorable Prime Minister yesterday, Pradhan Mantri ji, Modi ji ने ऐसा कहा कल। रूस को भारतीय सफलता देखने से बड़ी खुशी है, क्योंकि भारत का डेवलपमेंट, भारत का विकास, ये तो वास्तविकता है, ये तो एस्पिरेशन है, और ये तो फॉरवर्ड लुकिंग नीड है, मल्टीपोल बहुत ध्रुवीय दुनिया के लिए। इसलिए जो न्यूज़ 18 सब टीम को मेरी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार रूस के दौरे पर जा चुके हैं, और इस बार आपके राष्ट्रपति यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी भारत आने वाले हैं। क्या वक्त उन्हें आना है ये तय है, लेकिन कोई वक्त निर्धारण हो चुका है? कोई विंडो आप बता सकते हैं कि किस महीने, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आएंगे या फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर आएंगे? हम हमारा रणनीतिक संबंध are getting new momentum. पिछले साल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रधानमंत्री दोबारा रूस में गए। और इस साल हम राष्ट्रपति पुतिन जी को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर भारत में, इंतज़ार करते हैं भारत में। जहाँ तक कोई वक्त का संबंध है तो अभी पता नहीं, क्योंकि दोनों पक्ष ये डिस्कस करते हैं। लेकिन देखिए, जो भी हो, ये यात्रा लैंडमार्क होगा, क्योंकि हमारा एजेंडा विशाल है। बहुत उद्देश्य है हमारे पास, जो हम व्यापार में, परमाणु ऊर्जा, डिफेंस, सब कुछ क्षेत्र में हम सहयोग करते हैं। और रूस is a biggest contributor to the Indian energy security, to the defense potential, and we will have to do a lot to fill the agenda for the new substance and to make the new engagements between our leaders a big success. जब भी कोई रूस का राजनयिक होता है तो उससे एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि आखिर रूस और यूक्रेन का युद्ध कब खत्म होगा। ट्रंप भी बार बार कह रहे हैं, जेलेंस्की ने ट्रंप से अनुरोध किया है कि वो पुतिन को कहें कि युद्ध को खत्म करें। और दूसरी अहम बात कि कब तक ये युद्ध जो है खत्म होगा, सीज फायर की जो उम्मीद थी वो कब तक हो सकती है, क्योंकि बार बार ट्रंप भी पुतिन से कह रहे, और बीच में एक बार उम्मीद जगी थी जब राष्ट्रपति पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत किया, लेकिन अब तक कोई सीज फायर हुआ नहीं है, युद्ध भी नहीं रुका है, दोनों तरफ से बमबारी जारी है। जी देखिए, ये तो काफ़ी मुश्किल संकट है, क्योंकि ये तो यूक्रेन के बारे में सिर्फ नहीं है, ये तो यूरोपीय सुरक्षा के बारे में है। स्पीकिंग ब्रॉडली,
जी And this is not just about the ceasefire. We are ready to discuss ceasefire. The point is, well, how to verify it, how to implement it, and that everyone should obey this ceasefire. But the most important point for Russia, सबसे महत्वपूर्ण बात रूस के लिए है, ताकि हम इस संकट के कारण रिमूव करेंगे, क्योंकि we should remove the problem of using Ukraine in geopolitical purposes against Russia. And we should, because this European security, the collective European security, was compromised in a big way. And without taking into account the reasonable concerns of Russia, it should not move forward. जेलेंस्की कहते हैं ट्रम्प से कि अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए सीज फायर को लेकर, और आप लोग मान रहे हैं कि कंडीशनल ही हो सीज फायर. देखिए, it is both sides have conditions, of course. Both sides have concerns. All these concerns should be taken into account. इसलिए बातचीत होनी चाहिए इसके बारे में, ताकि हम हमारे कंसर्न्स एड्रेस कर सकें. डू यू थिंक इन कमिंग डेज और कमिंग मंथ्स देयर विल बी सीज फायर? ये तो बताना मुश्किल होगा, लेकिन उम्मीद है कि कोई प्रोग्रेस होगा. कोई प्रोग्रेस होगा आप कह रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर अपनी बात इस मसले पर रखते हैं. आपके प्रेसिडेंट के सामने भी, पुतिन के सामने भी उन्होंने अपनी बात रखी और ये साफ कहा है कि युद्ध जो है आज के काल में ठीक नहीं है और बातचीत और वार्ता के जरिए ही समाधान होना चाहिए. तो प्रधानमंत्री मोदी जो शब्द राष्ट्रपति पुतिन के सामने रखते हैं, उसे कैसे देखते, क्या उम्मीद से आप लोग देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं युद्ध खत्म करने को लेकर? हमारे नेताओं के बीच दोस्ती है और बड़ा विश्वास है उनके बीच, और इसलिए जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा और उसका विचार जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इंडिया जो भारतीय प्रधानमंत्री जब बोलते हैं सारी दुनिया सुनती है. जी जी. And India is playing is a very big role in supporting to find better conditions to manage this crisis, and staying in touch. सब पक्षों से संपर्क बनाए रखते हैं. ये तो बहुत महत्वपूर्ण है. देखिए, जो हमारे नेता डिस्कस करते हैं वे बिल्कुल are very seriously taken into account. But once again, in order to move forward, we need to first and foremost remove the root causes of the crisis. तो जब when Putin will be visiting India, Ukraine and Russia war will be an important agenda or part of agenda, definitely. हमारा नेता सब कुछ डिस्कस करते हैं. द्विपक्षीय संबंध जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति और इस अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन संकट सब मामलों में एक है, ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इससे हम एक दूसरे से बेहतर समझ सकेंगे. लास्ट क्वेश्चन टू यू. आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से बोलते हैं. ये हिंदी कहाँ सीखी, कब से सीखी और कितना कठिन था पूरी बात? क्योंकि आपसे पूरी बातचीत आपने, हालांकि इंग्लिश में भी अपनी बात, अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल किया, हिंदी में भी. तो इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? लोग जानना चाहेंगे, न्यूज 18 इंडिया के दर्शक. पहले आज मूल्यांकन न कीजिए, लेकिन सच पूछिए तो हिंदी मॉस्को में सीख लिया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इंस्टीट्यूट में जब मैं विद्यार्थी था. मुझे 8 साल लगा, लेकिन
अच्छा बोलने के लिए ज़्यादातर अभ्यास चाहिए. जी, जी. So, इसलिए जब हम कुछ ज़्यादा हिंदी बोलेंगे हमारी हिंदी बेहतर होगी. और इसलिए बहुत शुक्रिया आपको. तो व्हेन यू स्पीक हिंदी, जी. यू ट्रांसलेट इट फ्रॉम इंग्लिश और रशियन? दोनों. दोनों. दोनों से क्योंकि यह तो बहुत आश्चर्य की बात है. और भारत इतना विशेष जगह है. My favorite joke is that India is not a country. ये देश नहीं, ये civilization नहीं, ये subcontinent भी नहीं है. India is a planet where the huge diversity of everything, so many languages, so many people, so many talented people. So I truly believe that the best asset of India is its people, young generations, and we wish India the best success. And staying here, it's a privilege, and of course, exploring the country more and more. This is something which is a lifetime journey. So I'm very much delighted to stay with you and to work with you, to work for the benefit of the relations and our peoples. सर, राइजिंग भारत सम्मेलन में आने के लिए एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. तो ये थे हमारे साथ भारत में रूसी दूतावास में उप राजदूत रोमन बाबुस्किन. कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, कितनी खूबसूरत तरीके से बोलते हैं. और दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की कि जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे तो जाहिर सी बात है बड़ा एजेंडा होगा, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे भी बातचीत होगी. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है. आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया.